जय हिंद दोस्तों। आप सभी एक्स सर्विसमैन भाइयों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स सर्विसमैन में स्वागत है। तो दोस्तों, आईबीपीएस यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने बहुत सारी बैंक्स में आपके लिए क्लर्क्स की वैकेंसीज निकाल दी हैं। तो ये उसका नोटिफिकेशन है दोस्तों, जो कि आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए ओनली फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, क्या क्या चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है जिससे आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो जाए, पूरी की पूरी जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, तो नोटिफिकेशन बहुत लंबी है, इसलिए मैंने दोस्तों एक स्लाइड बनाकर आपके लिए शॉर्ट में इस नोटिफिकेशन को बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप ये नोटिफिकेशन देख लीजिए, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ओके, ये तो आईबीपीएस क्लर्क्स नोटिफिकेशन का फर्स्ट पेज है, इसको हम स्किप कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो दोस्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 जुलाई 2024 से 21 जुलाई 2024 तक आप कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, ठीक है, तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पर एक्स सर्विसमैन से ली जा रही है। कितनी ली जा रही है, कितना डिस्काउंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो एप्लीकेशन फीस को पेमेंट के लिए भी आपके पास में 1 जुलाई से 21 जुलाई तक का ही टाइम है। ओके, उसके बाद में होगा दोस्तों पीईटी। ये फिजिकल वाले पीईटी नहीं है, ये है दोस्तों प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। तो ये जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है आपको करना जरूरी है। आप इसमें जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तब आप इसको इस ऑप्शन के लिए आपको क्लिक करना है, जिससे आपके लिए पीईटी के लिए बुलाया जा सके। इसमें नोटिफिकेशन में शहर दिए हुए हैं कि प्री एग्जाम ट्रेनिंग आपकी कहाँ कहाँ पर होगी। इस ट्रेनिंग को करने से आपके लिए आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलती है। उसके बाद दोस्तों आपके डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री अगस्त 2024 में आ जाएंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन दोस्तों आपका प्री एग्जाम होगा अगस्त 2024 में ही। प्री एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा आपका सितंबर 2024 में। उसके बाद में कॉल लेटर्स मिलेंगे आपको मेन एग्जाम के लिए सितंबर या फिर अक्टूबर 2024 में। आपका जो ऑनलाइन मेन एग्जाम होगा दोस्तों वो अक्टूबर 24 में होगा, और आपका अलॉटमेंट जो होगा, मतलब आपको जो कॉल लेटर मिलेगा, वो होगा अप्रैल 2025 में। यानी कि अप्रैल 2025 तक ये वैकेंसीज की प्रक्रिया चलती रहेगी। चलिए, पार्टिसिपेटिंग बैंक। अब आपको ये पता होना जरूरी है कि आईबीपीएस क्लर्क्स में आप जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी बैंक्स में आप भर्ती हो सकते हैं। तो ये दोस्तों जो बैंक्स दी गई हैं, इनमें से किसी भी बैंक में आप अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू वैकेंसीज इन योर स्टेट। ओके, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, आप यहाँ पढ़ लीजिए कि सिंस रिक्रूटमेंट इन क्लरिकल कैडर इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स इज डन ऑन स्टेट ऑब्लिक यूटिवाइज बेसिस। ठीक है, तो आपके लिए क्या है, आप किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जिस स्टेट के रहने वाले हैं उसी स्टेट में अप्लाई करेंगे, लेकिन उस स्टेट में इस बैंक के अंदर जॉब यानी कि वैकेंसीज होनी चाहिए। तो उसकी डिटेल्स दी हुई है नोटिफिकेशन, जहां से आप चेक कर सकते हैं कि कौन से स्टेट में एक्स सर्विसमैन को कितनी वैकेंसीज हैं और कौन कौन सी बैंक्स में है। ठीक है, ये है दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं दोस्तों 6128। अब मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जो है वो वैकेंसीज की एक स्क्रीनशॉट लेकर लगाया है, जिससे आपको पता चल जाए कि किस तरह से दिया हुआ है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि बैंक वाइज, तो ये हैं दोस्तों बैंक्स जिनमें उत्तर प्रदेश में वैकेंसीज निकली हैं। अब एक्स सर्विसमैन के लिए दोस्तों ओनली बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक में जो है वो 125 वैकेंसीज हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो केवल इन्हीं बैंक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। जिन बैंक के सामने एनआर लिखा है वहां पर दोस्तों कोई भी वैकेंसी नहीं है। ठीक है, और इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ये नॉर्मल जो सिविल कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए है। आपको केवल ये वाला कॉलम देखना है कि ईएसएम। एक कॉलम और है दोस्तों आपका डीईएसएम। डीईएसएम दोस्तों वो होते हैं डिस्टर्ब्ड एक्स सर्विसमैन, जो कि दोस्तों वॉर में या फिर किसी डिस्टर्ब एरिया में जैसे सीआईसीटी हाई एल्टीट्यूड में किसी भी गतिविधि के कारण मेडिकल अनफिट हुए हैं, यानी कि कैटेगरी मिली है और वो
डिस्टर्ब्ड एक्स सर्विसमैन बन गए हैं। ये है दोस्तों स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का चार्ट। यहाँ पर भी सेम एक्स सर्विसमैन और डीईएसएम की वैकेंसीज आप देख सकते हैं, आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर डीईएसएम में है तो डीईएसएम में करें, क्योंकि इसमें आपको कंपटीशन और कम मिलेगा। ठीक है, तो ये बैंक्स हैं। इसी प्रकार से दोस्तों पूरी की पूरी बैंक्स की लिस्ट स्टेट वाइज दी गई है। मैं आपको वो लिस्ट भी नोटिफिकेशन में दिखा दूंगा। चलिए, एज लिमिट, तो दोस्तों एज लिमिट जो है वो 20 से 28 वर्ष है। अब आते हैं हम एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन में। तो दोस्तों आपको पता ही है, और नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि आपने जितने भी इस समय आपकी जितनी भी एज है उसमें से आपने जितनी सर्विस करके आप आर्मी से रिटायर हुए हैं, मान लीजिए आप अगर 20 साल सर्विस करके रिटायर हुए हैं तो 20 साल को माइनस कर दीजिए, फिर आपकी जो एज है उसमें से 3 साल और माइनस कर दीजिए, फिर जो आपकी एज आएगी वो 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों डीईएसएम यानी कि डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के केस में ये है 8 साल, लेकिन वो जो डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन वो 50 साल से नीचे होने चाहिए और एससी एसटी के होने चाहिए, तभी उनके लिए एज में जो है वो 8 साल की छूट एक्स्ट्रा मिलेगी। ओके, चलिए अब चलते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों आपके लिए ये देखने की जरूरत नहीं है ये वाला पार्ट, आपके लिए केवल ये पार्ट देखने की जरूरत है जहां पर साफ साफ लिखा गया है दोस्तों, एक्स सर्विसमैन हु डू नॉट पोसेस दिस एबव सिविल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि जो यहाँ पर कंप्यूटर मांगा है या फिर दोस्तों ग्रेजुएशन मांगा है वो आपके लिए अगर आपके पास में नहीं है, शुड बी मैट्रिकुलेट, तो आपको 10th पास होना जरूरी है। एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑब्टेन्ड द आर्मी स्पेशल एजुकेशन सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास में अगर आर्मी का स्पेशल एजुकेशन सर्टिफिकेट है जिसको हम ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, वो आपको अगर आप अगर रिटायर हो चुके हैं तो आपके लिए जो रिकॉर्ड ऑफिस से आपकी मिलता है, अगर आपके पास में वो सर्टिफिकेट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैसे जितने भी एक्स सर्विसमैन रिटायर होते हैं हमारे सर्विंग पर्सन, उनके लिए आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन दिया जाता है। तो आप अगर 10th पास भी हैं तब भी इन भर्ती में आप अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एएसएम, बहुत ध्यान से दोस्तों देखने वाले पॉइंट्स हैं ये। द गवर्नमेंट, तो इसके लिए आप क्या करना, आराम से देख लेना, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। जो सिविल साइड में ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों ये एज का तो रिलैक्सेशन मिलता है किसी भी एक्स सर्विसमैन के कैटेगरी में, लेकिन उनके लिए एक्स सर्विसमैन के वाकई बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। केवल एक कंडीशन में उनको बेनिफिट्स मिलते हैं कि उन्होंने जो सिविल एजेंसी को ज्वाइन किया है उस सिविल एजेंसी के लिए वो ज्वाइन करने से पहले उनको रिटर्न में जो है वो एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट देते हैं कि भाई हमने इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रखा है। अगर आपने ये दे रखा है रिटर्न में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में दोस्तों मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें समझाऊंगा। हम चलते हैं नेक्स्ट, हाउ टू अप्लाई। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आपकी फिलअप करनी है 1 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में, और आपकी जो फीस है एक्स सर्विसमैन की वो 175 रुपये है। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों इसमें 0.25 यानी कि 1/4 रहेगी। और प्री एग्जाम है दोस्तों आपका ये जो जिसमें आपके ये सब्जेक्ट आएंगे, इतने इतने क्वेश्चंस आएंगे, मार्क्स इतने होंगे, टाइम इतना होगा। ठीक है, चलिए मेन एग्जाम में दोस्तों आपके ये सब्जेक्ट आएंगे, क्वेश्चंस इतने होंगे, मार्क्स इतने होंगे, और आपका जो टाइम है वो ये होगा। ठीक है, केवल इंग्लिश का पेपर आपका कंपलसरी है, इंग्लिश में होगा, बाकी आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे रीजनल लैंग्वेज में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और आपको एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर हमसे पूछनी है तो आप डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक चीज़ आपको मैं और बता देता हूं दोस्तों कि एक्स सर्विसमैन में आपको दिखा ही देता हूं, ये ऐसे सर्विसमैन पर्सन जो इस समय सर्विस कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सीमेक कैंडिडेट्स हु आर स्टिल इन आर्म्ड फोर्सेस एंड डिजायर ऑफ अप्लाइंग अंडर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी हुज डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ एंगेजमेंट इज कंप्लीटेड 1 year from the last date of receipt of application is that 20 जुलाई 2025 आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो अगर आप सर्विस में हैं और इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों 20 जुलाई 2025 से पहले अगर आप रिटायर हो रहे हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। जय हिंद।